हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुके हैं, 6:30 बज गए हैं। क्या आप इंडिया में हैं या विदेश से जुड़ रहे हैं? अगर विदेश से जुड़ रहे हैं तो शायद दोपहर का समय हो या फिर शाम का समय या फिर आधी रात भी हो सकती है, लेकिन फिर भी आप नियमित रूप से जुड़ते हैं। आप सबों के लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। आजकल देर से सोना, देर से उठना जीवन का भाग है। उठने के साथ ही प्रभु को पुकारना भूल जाते हैं। देर से उठते हैं, फिर जल्दबाजी में अपने काम की ओर व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, प्रभु के साथ बिताया हर एक क्षण आशीषमय होता है। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु, हमारे पहले समय को यदि हम आपको देंगे तो हमारा पूरा दिन आशीषमय होगा। आत्मिक तौर पर हम बलवंत होंगे। आज फिर अपने वचन से बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। आज शुक्रवार है। क्या आपके चर्च में भी फास्टिंग प्रेयर होता है? यदि हां तो उसमें भाग लें। कई बार आपने देखा होगा, हम भारतीय लोग बोलने में सीधे नहीं होते, है ना? हमें काफी हिचकिचाहट होती है। जो कहना चाहते हैं हम कह नहीं पाते और चुप ही रह जाते हैं। कई बार भूख लग रहा है, खाना दो कहने में भी झिझक होती है। क्या ऐसा अनुभव आपका रहा है जब सब लोग मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं? तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए जब पूछते हैं तो हम लोग अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू कहते हैं। 2-3 बार पूछते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। बाकी सारे लोग कुछ कुछ लेके खा रहे होते हैं और हम भूखे रह जाते हैं। लेकिन हमारे यहां क्या होता है, अगर कोई मना करे तो नहीं थोड़ा सा और ले लीजिए, नहीं थोड़ा तो लेना ही पड़ेगा। मनवार करते हैं। अच्छा ये नहीं तो ये ले लीजिए। क्या आप भी कहीं ऐसा तो नहीं करते? क्यों हमें हिचकिचाना है? हमारा यस यस होना चाहिए, नो नो होना चाहिए, हां या ना। अगर चाहिए तो हां कहें, नहीं चाहिए तो ना कहें। लेकिन आजकल कई लोग हिचकिचाते हैं। ऐसे भोजन वगैरह और इन छोटी मोटी बातों में ज्यादा नुकसान नहीं होगा थोड़ा बहुत होगा। जो खाने को मिल सकता था नहीं मिलेगा। लेकिन जब बात पाप की आए तो थोड़ा बहुत भी आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। परमेश्वर के विषय में हमें थोड़ा बहुत भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। दरअसल हर एक विश्वासी को एक बात सीखनी चाहिए। सुनना चाहेंगे? नहीं बोलना सीखना चाहिए। नो बोलना सीखना चाहिए। नो बोलना आसान है या कठिन है? अरे इसमें क्या है, मना करना आसान है शायद कह रहे हो। क्या सही है? ओके। कोई आकर आपके पास कहे कि यह 10 लाख आपके लिए हैं तो नहीं, क्या कहने पाएंगे? बताइए ना, बोलिए। एक खूबसूरत लड़की या लड़का आकर के आपके पास अगर आई लव यू कहे, नो, क्या कहने पाएंगे? आज कितने नौजवान गलत रिश्तों में पड़कर, पाप में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। अगर कोई आपके पास आपका पसंदीदा भोजन लेकर के आए, यह बिरयानी आप ही के लिए है, खाइए, अगर कहें नो, क्या कहने पाएंगे? कहना आसान है कि हम मना कर देंगे, लेकिन सच में नो कहना मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर के हर एक संतान को सीखना होगा कि वे पाप को, अत्याचार को, अन्याय को, गलत विषयों को यकीनन मना करें। नो, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं पीऊंगा, मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं इसे नहीं करूंगा। नो कहना सीखें। अपने विवेक को पवित्र रख पाएंगे। बाइबल में हम एक व्यक्ति के विषय पढ़ते हैं जिसका नाम है दानियेल। नबूकदनेस्सर राजा उसे गुलाम बनाकर लाता है और अपने तौर तरीके अपने फायदे के लिए उन्हें सिखाता है। तो यह राजा अपने हर तौर तरीके को उन्हें सिखाता है, ज्ञान और प्रवीणता देता है। यहां तक कि उनके भोजन के तौर तरीके भी उन्हें सिखाते हैं।
तो दानिएल और उसके साथियों को राजकीय भोजन देने की जब बात आती है, शायद वो 7 कोर्स मील से भी बेहतर होगा। एक शानदार बुफे, कई विभिन्न प्रकार के व्यंजन, शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन, पीने के लिए शराब, कहने का मतलब शानदार भोजन। यह सब तुम खाओ, यह तुम्हारे लिए मुफ्त में है, नो चार्ज। वहां पर कुछ नौजवान मजे ले लेकर खा रहे थे, लेकिन दानिएल कहता है, नो, यह मांसाहारी भोजन मैं नहीं करूंगा, यह शराब मैं नहीं पीऊंगा, यह राजभोज मुझे नहीं चाहिए, यह 7 कोर्स मील मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए शाकाहारी भोजन काफी है। कुछ लोग पूछते हैं, क्या हमें केवल शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए? नूह के समय में बाढ़ आने से पहले हमारे बाप दादा शाकाहारी ही हुआ करते थे। आदम, हवा और नूह तक जितने भी लोग हुए, वे सभी, आप उनके वर्णन को उत्पत्ति 5वें अध्याय में पाएंगे, वे तमाम शाकाहारी ही थे। लेकिन उसके बाद जब बाढ़ आती है और उस बाढ़ में सारे पेड़ पौधे, फल फूल सब खत्म हो जाते हैं, तब जहाज में कई सारे जंतु थे, तो परमेश्वर उन्हें आज्ञा देते हैं कि तुम इन जंतुओं का इस्तेमाल अपने खाने के लिए करो, लेकिन उनके लहू को बहाकर ही उन्हें तुम खाना, क्योंकि लहू में प्राण होता है। पूरा लहू बहने के बाद ही तुम उसे खाना। लहू में ही इन्फेक्शन होता है। आजकल जो भी नॉनवेज हम खाते हैं, पूरा लहू नहीं बहाते, और जो थोड़ा बहुत लहू उस मीट में रह जाता है, जिसे हम खा लेते हैं, और फिर हम भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हम जब बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ब्लड टेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ वही है। तो यदि वो लहू निकल जाए तो हम इन्फेक्ट नहीं होंगे। क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, आगे एक लिस्ट है, और उसके साइंटिफिक रीजंस को भी हम देख सकते हैं। ले व्यवस्था में हम उस पूरे लिस्ट को पाते हैं। लेकिन यहां देखिए, एक नौजवान कह रहा है, मुझे मांसाहारी भोजन नहीं चाहिए, मैं मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मुझे अपने शरीर को पवित्र रखना है। आजकल की जबानी में कहें तो अपने आप को फिट रखना है। शरीर में फैट एक्यूमुलेशन नहीं होना है। क्यों? जब शरीर में फैट बढ़ने लगता है तो कमजोरी होती है, नींद आने लगती है। शरीर की जरूरत के अनुसार खाना गलत नहीं है, लेकिन अनेक बीमारियों का कारण क्या है जानते हैं? ओवर ईटिंग। हमें जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए ही हमें जीना है। दानिएल कह रहा है, मैं अपने शरीर को अपवित्र नहीं करूंगा, मुझे यह नहीं चाहिए, जबकि वहां पर इतने शानदार शानदार और टेस्टी भोजन सामने मौजूद है। मुझे नहीं चाहिए, यह मदिरा मुझे नहीं चाहिए। क्या आप कहने पाएंगे, क्यों तुमने शराब पिया? जब पूछते हैं, मैं क्या करूं, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे थोड़ा फोर्स किया, ज्यादा नहीं, मैंने बस एक ही पेग पिया। धीरे धीरे कर वो एक पेग आज एक आदत में बदल चुकी है। दोस्तों को खुश करने के पीछे ना भागें, प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करें। आपके लिए जीवन देने वाले प्रभु को प्रसन्न करें। आपको प्रभु ने यह शरीर अपनी मनमर्जी करने के लिए नहीं दिया है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और जो उस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। इसलिए आजकल देखिए, कई सारे नौजवान भी विभिन्न बीमारियों के शिकार हैं। खाने के विषय में, पीने के विषय में, ड्रग्स के विषयों में हमें नो कहना सीखना है। सेक्स की बात ले लीजिए। जब बच्चे टीनेज में आ रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनमें कुछ इच्छाएं उठती हैं, ऑपोजिट जेंडर की ओर वे आकर्षित होते हैं, लेकिन उसे नियंत्रित करना है। आपका शरीर प्रभु का मंदिर है। सेक्स पति और पत्नी के बीच होने वाला एक पवित्र बंधन है। विवाह के बाहर प्रभु इसे नहीं स्वीकारते। विवाह बंधन के बाहर शारीरिक संबंध व्यभिचार कहलाता है, और विभिन्न तरह के शारीरिक और मानसिक बंधनों के शिकार होते हैं। शरीर प्रभु का मंदिर है।
हमें संपूर्ण पवित्रता के साथ अपने शरीर की रक्षा करनी है। यूसुफ के विषय हम जानते हैं ना, गुलाम होकर बेचा गया, लेकिन पोतीफर के घर में संपूर्ण विश्वास योग्यता के साथ रहने की वजह से, प्रभु के उसके साथ होने की वजह से मालिक अपना पूरा घर उसके हाथों सौंप देता है। मैं केवल नाम का मालिक हूं, सारा अधिकार तेरे पास है, तू जो चाहे निर्णय ले सकता है। यू टेक योर ओन डिसीजंस, सबके ऊपर तो अधिकारी है, कहते हुए सब सौंपता है। इसे देख पोतीफर की पत्नी उसे आकर रिझाने का प्रयास करती है। हर रोज उसके पीछे आती थी। एक दिन जब कोई नहीं था, मेरे साथ सो, जब उसके साथ जबरदस्ती करती है। मैं गिर गया, परीक्षा में पड़ गया, आप क्या कर सकते हैं? आजकल यही जवाब मिलता है, परीक्षा पर जय पाने वाला धन्य है। उस स्त्री के हाथ से अपने आप को बचाकर भाग जाता है, व्यभिचार से दूर हो जाता है। विवाह के पहले यदि मनमर्जी से जीवन बिताएंगे तो उसके फल को विवाह जीवन में भुगतेंगे। विवाह के पहले अपनी पवित्रता को आप बरकरार रखें। अगर विवाह के बिना अगर आप किसी प्रकार के शारीरिक संबंध में हैं तो पश्चाताप करके ही आप विवाह के बंधन में आएं। यूसुफ लिटरली अपने आप को उस स्त्री के हाथ से बचाता है और वहां से भाग जाता है। मुझे नहीं चाहिए। नो, शारीरिक इच्छाओं को स्थान ना दें, खाने पीने मौज करने को स्थान ना दें, अल्प समय के पाप में मगन ना हो। नहीं, मैं यह पाप नहीं करूंगा अगर आप कहने पाए तभी आप वास्तविक मसीह हैं। कई बार मना नहीं कर पाए, चलो कोई बात नहीं, एक ही बार ही तो है ना, कहते हुए आज गुलाम हो गए हैं। प्रभु एकदम स्पष्ट बात करते थे। वे आधा इधर आधा उधर नहीं करते थे। वे किसी को देखकर पक्षपात नहीं करते थे। हम इस प्रत्येक को, हर एक मसीही को ऐसा ही होना है, पवित्र रहना है। जहां नो कहना है वहां नो कहने की स्थिति में हम हों। पाप को नो, अवैध आय को नो। आज कितने लोग रिश्वत लेते हैं। अगर आप वास्तव में मसीही हैं तो आप किसी भी हाल में रिश्वत नहीं ले सकते। उसके कई विभिन्न नाम दिए गए हैं, एक्स्ट्रा इनकम, अंडर द टेबल, यह सब कुछ अवैध आय है। मेरे पिता एक इंजीनियर के तौर पर कार्य करते थे, बहुत रिश्वत लेते थे पहले, लेकिन मन फिराने के बाद जब लोग रिश्वत देने का प्रयास करते थे वे चुप नहीं रहे। मना करने के बावजूद जब लोग उनके हाथों में पैसे रखते, एक दिन मैंने सुना पिताजी कह रहे थे, अगर मुझे कोड आना है तो मेरे हाथ में तुम पैसे रखो। अरे साहब, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? और नहीं तो क्या, मेरे किए पापों की वजह से यीशु मसीह के हाथों में कीलें ठोकी गई। अब मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा, मैं रिश्वत नहीं लूंगा। जी हां, जब हमारे सामने पापमय बातें, अपवित्र बातें आती हैं, जब उनसे हमारा सामना होता है, नो हम कहने पाए। आज से प्रभु, मैं ये नहीं चाहता इस अपवित्र परीक्षा से दूर भागने पाऊं। ऐसी यदि आप प्रार्थना करने पाए, प्रभु आपके निमित्त में इस सांसारिकता को नो कहने पाऊं, यदि आप प्रभु से कहने पाए, यकीनन प्रभु आपको पवित्र बनाकर, जयवंत बनाकर उनकी महिमा के लिए खड़ा करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके चरणों में हम आते हैं। हां, इस संसार में रहते हुए कई बार हम लोग नो नहीं कह पाते। पीयर प्रेशर में आकर, दोस्तों की बातों को सुनकर अपनी पवित्रता भंग कर देते हैं। किसी ना किसी प्रकार से बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। हम परमेश्वर के मंदिर हैं और आप हम में निवास करते हैं। इस बात को समझकर आज से एक पवित्र जीवन जीने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता
हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी विश्वास के साथ प्रार्थना करें, प्रभु चमत्कार करेंगे। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।